एमसीयू यानी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में साइंटिस्ट्स का एक अलग ही रोल रहा, चाहे वह अब्राहम हो जिन्होंने कैप्टन अमेरिका को सुपर सोल्जर बनाया, या फिर टोनी स्टार्क जिसने टाइम ट्रेवल मशीन ही बना दी। पर टोनी की एक गलती की वजह से वह हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पर अपनी जगह पक्की ना कर सका। तो आओ जाने वह वजह कौन सी है और कौन है एमसीयू के टॉप 10 सबसे ज्यादा माइंडेड साइंटिस्ट। तो कुर्सी की पेटी बांध के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। मेरी सबसे बड़ी रचना तुम हो टोनी। नंबर 10 जेन फॉस्टर। जेन को हमने सबसे पहले थॉर मूवी में देखा था। उस पूरी मूवी में आपको जेन का कैरेक्टर बस फीमेल लीड कैरेक्टर का लगा होगा, बट जेन इससे काफी ज्यादा है। वह एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट है जो कि ब्रह्मांड में होने वाली गतिविधियों पर नजर रखते हैं। अपने साइंटिफिक फील्ड में एरिक सेल्विक के बाद जेन ही सबसे ज्यादा नॉलेज रखती है। एस्ट्रोफिजिसिस्ट होने के साथ थॉर की फर्स्ट मूवी और सेकेंड मूवी में हमें जेन को एज एन साइंटिस्ट ही दिखाया गया, बट थॉर लव एंड थंडर में म्योनियर को उठाकर जब वह माइटी थॉर बनी तो उसने सभी का दिल जीत लिया। म्योनियर उठाने के लिए उसकी बर्दीनेस की वजह से वह इस लिस्ट में और भी ऊपर अपनी जगह बना सकती थी, बट यहाँ हम सिर्फ साइंटिफिकली सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स की ही बात कर रहे हैं, सो शी डिजर्व्स ऑन नंबर 10। बट बात हमारे अगले कैरेक्टर की करें तो नंबर 9 पर है अब्राहम इरिस्किन। इनका नाम भी आपने शायद पहली बार ही सुना होगा, बट मैं आपको बता दूं कि अगर ये बंदा ना होता तो स्टीव रॉजर्स आज भी ब्रुकलिन की गलियों में एक दुबला पतला फिजिकली डिसेबल लड़के के रूप में घूम रहा होता। जर्मनी के साइंटिस्ट को हाइड्रा ने फोर्स किया था सुपर सोल्जर सीरम बनाने के लिए, बट अब्राहम को पता था कि हाइड्रा के इरादे क्या हैं, इसीलिए उन्होंने हाइड्रा को खत्म करने के लिए जर्मनी से गद्दारी करके अपने सुपर सोल्जर सीरम के लिए यूएस के स्टीव रॉजर्स को चुना, जो आगे चल के कैप्टन अमेरिका के रूप में एमसीयू का फेस बने। अब्राहम जितने बेहतरीन साइंटिस्ट थे उतने ही बेहतरीन इंसान थे। उन्हें पता था कि उनका यह एक्सपेरिमेंट अगर सही हाथों में गया तो दुनिया बना और गलत हाथों में दुनिया बिगाड़ सकता है, इसीलिए अपने इस एक्सपेरिमेंट के लिए पर्सन का सिलेक्शन उन्होंने खुद किया और उनका डिसीजन थे स्टीव रॉजर्स, जो कि कितना सही फैसला था वो हम आगे की एमसीयू मूवीज में देख चुके हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अपने सक्सेसफुल सुपर सोल्जर प्रोग्राम के तुरंत बाद ही उन्हें हाइड्रा एजेंट द्वारा मार दिया गया। नंबर 8 एरिक सेल्विक। इन्हें हमने सबसे पहले थॉर की पहली मूवी में जेन के साथ देखा था, जो कि जेन की तरह ही एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे। इनके माइंड और काबिलियत को देखते हुए इन्हें शील्ड में भर्ती किया गया, जहां इनका काम मोस्ट पावरफुल इन्फिनिटी स्टोन्स में से एक स्टोन की स्टडी करना था, जो कि टेसरेक्ट के रूप में अर्थ पर था। दी एवेंजर्स मूवी के इवेंट्स के दौरान जब लोकी अर्थ पर आया तो वो सेल्विक को देखते ही उनके पोटेंशियल के बारे में समझ गया। लोकी को अपनी पूरी आर्मी अर्थ पर लानी थी, जिसे वह टेसरेक्ट से पोर्टल बना के लाने वाला था, पर पोर्टल खोलने के लिए जो इक्विपमेंट्स और मशीन्स चाहिए थी उन्हें ना तो लोकी बना सकता था और ना ही कोई और। सेल्विक ने सालों तक टेसरेक्ट पर स्टडी की थी, इसीलिए माइंड स्टोन की हेल्प से लोकी ने सेल्विक को कंट्रोल करके फोर्स किया न्यूयॉर्क शहर पर पोर्टल खोलने के लिए। माइंड स्टोन जैसे इन्फिनिटी स्टोन के बस में होने के बावजूद भी सेल्विक ने इंसानियत को बचाने के लिए एक रास्ता बनाया उस पोर्टल को बंद करने का। इनकी हेल्प की वजह से ही नताशा उस पोर्टल को बंद कर पाई, वरना अंजाम कुछ और ही होता। नंबर 7 द हाई एवोल्यूशनरी। ये वैसे तो पेशे से एक साइंटिस्ट है, बट एमसीयू में इसका इंट्रोडक्शन मार्वल के सबसे ब्रूटल विलेंस में से एक के रूप में हुआ है, लेकिन उसका माइंड और क्रिएशन सच में आउटस्टैंडिंग है। ये बंदा पेशे से जेनेटिकल साइंटिस्ट था, जो कि एक परफेक्ट स्पीसीज की तलाश में था। अपनी इस तलाश में उसने रॉकेट रकून पर कई एक्सपेरिमेंट्स करके उसे ऐसा बनाया और लास्ट में उसका यही एक्सपेरिमेंट उसकी मौत की वजह बना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि ये हमारे लिए काफी मोटिवेटिंग होता है। नंबर 6 हॉवर्ड स्टार्क।
शील्ड के फाउंडर, स्टार्क इंडस्ट्रीज के सीईओ और आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क के पिता हॉवर्ड स्टार्क एक जीनियस इंजीनियर और बिजनेसमैन थे। हॉवर्ड स्टार्क के माइंड और मशीन की हेल्प से ही अब्राहम अपने सुपर सोल्जर प्रोग्राम में सफल रहे। हॉवर्ड आर्क रिएक्टर के को डेवलपर थे जिसमें इतनी पावर्स हैं कि वह सालों तक बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी कंपनी को चला सकता है। हॉवर्ड की कंपनी स्टार्क इंडस्ट्रीज में न्यूली एंड एडवांस्ड वेपन्स बनते हैं जिनकी हेल्प से यूएसए ने जर्मनी को हराया या कहें हाइड्रा को हराया। कैप्टन अमेरिका के पास जो शील्ड है जिसका यूज कैप्टन ने हमेशा किया वो हॉवर्ड स्टार्क की ही खोज है। इंसानों को सबसे पहले वाइब्रेनियम से इंट्रोड्यूस हॉवर्ड स्टार्क ने ही कराया। बट बात अगर हॉवर्ड की सबसे बेहतरीन इन्वेंशन की करें तो वो उनके अकॉर्डिंग टोनी स्टार्क है। My greatest creation is you. हमने अपनी इस लिस्ट के 5 आउट ऑफ 10 साइंटिस्ट कवर कर लिए हैं, बट ये लिस्ट अब और ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाली है क्योंकि अब हम जानेंगे एमसीयू के टॉप 5 मोस्ट स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट के बारे में, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहना। नंबर 5 रॉकेट रकून। रॉकेट वैसे तो एक रकून है जिसे सब खरगोश समझते थे। जोक्स अपार्ट, रॉकेट गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम का एक इम्पोर्टेंट मेंबर है जो कि बेशक ही इंजीनियरिंग के मामले में सबसे आगे है। स्टार लॉर्ड के स्लो और बिग शिप को रॉकेट ने ही पावरफुल और फास्ट बनाया था। वो रॉकेट ही था जिसने आयरन मैन और हल्क की हेल्प की इन्फिनिटी गॉन्टलेट और टाइम मशीन बनाने में। रॉकेट के गैजेट्स इतने आउटस्टैंडिंग होते हैं कि जब योंडू और उसके लोग इनकी टीम पर अटैक करते हैं तो बिना किसी और की हेल्प से रॉकेट अकेले ही योंडू के ऑलमोस्ट सभी लोगों को धूल चटा देता है। माइंडेड होने के साथ ही रॉकेट एमसीयू के निडर मेंबर्स में से एक है जो किसी भी सेना के सामने बिना किसी झिझक के लड़ने को तैयार हो जाता है। शार्प माइंडेड होने की वजह से ही हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट को नहीं मारा ताकि वह उसका यूज अपने फायदे के लिए कर सके। नंबर 4 हैंक पिम। हैंक पिम एक एटमोलॉजिस्ट हैं जिन्हें एटम्स की काफी डीप नॉलेज है। उसी नॉलेज को इंक्रीज करके हैंक ने पिम पार्टिकल्स बनाए जिसकी मदद से वह एंटमैन बने। हैंक के पिम पार्टिकल्स किसी भी चीज को एटॉमिक लेवल पर कितना भी बड़ा और कितना भी छोटा कर सकते हैं। अगर ये पिम पार्टिकल नहीं होते तो शायद अवेंजर्स कभी भी एंड गेम में टाइम ट्रेवल भी नहीं कर पाते। जितने स्ट्रॉन्ग पिम पार्टिकल थे उतनी स्ट्रॉन्ग कई और टेक्नोलॉजीज को हैंक ने प्रोड्यूस किया जिनमें से एक है वह डिवाइस जिसकी हेल्प से एंटमैन चींटियों से कम्युनिकेट कर पाता था। इनकी इस डिवाइस की हेल्प से ही एंटमैन ने चींटियों से मदद ली जब भी उसे उनकी जरूरत थी। टोनी स्टार्क वाली टाइम मशीन को अगर हम छोड़ दें तो सबसे पहली टाइम मशीन हैंक पिम ने ही बनाई थी। बस अपने इस एक्सपेरिमेंट में वह पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे। एमसीयू में इनके योगदान ने इन्हें इस लिस्ट के नंबर 4 पर होने लायक बनाया। नंबर 3 आयरन मैन। तो एमसीयू में टोनी स्टार्क एके आयरन मैन ने खुद को जीनियस, विलेनियर, प्लेबॉय और रोमियो कह के इंट्रोड्यूस किया जो कि टोनी था भी। अपने माता पिता की डेथ के बाद टोनी को स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ बनाया गया जो कि उसे दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन्स में से एक बनाता है। पर टेररिस्ट द्वारा किडनैप किए जाने के बाद टोनी ने खुद को बचाने के लिए फर्स्ट आर्मर बनाया जिसे इन फ्यूचर उसने अपग्रेड करके खुद को आयरन मैन बताया। टोनी अपने इन सूट्स की हेल्प से हवा में उड़ सकता है, पानी में ट्रेवल कर सकता है और कई वेपन्स को कैरी कर सकता है। साथ ही टोनी के ये आर्मर्स इतने पावरफुल हैं जो एक टैंक के अटैक को भी सरवाइव कर सकते हैं और न्यूक्लियर मिसाइल को डाइवर्ट कर सकते हैं। इन सूट्स की स्पीड आर्मी जेट्स को भी चकमा दे सकती है। इन आर्मर्स के अलावा टोनी ने जार्विस जैसे एआई को डेवलप किया जो कि टोनी के आर्मर्स के अलावा उसकी पूरी कंपनी को ऑपरेट करता है। टोनी का अल्ट्रॉन प्रोग्राम फेल भले ही रहा हो पर उसके फ्राइडे और जार्विस का कोई जवाब नहीं। इन एआई के साथ टोनी ने आर्क रिएक्टर को इतना छोटा बना दिया जिसे कोई भी लिटरली अपने हाथ में कैरी कर सकता था। पर सिर्फ एक वजह ऐसी है जिसने टोनी को इस लिस्ट में नंबर 3 पर रखा, वरना नो डाउट टोनी नंबर 1 पर होता। नंबर 2 सूरी। वेट कमेंट में गालियां देने से पहले मेरी बात को पूरा सुन लेना। तो जैसा कि मैं पता है कि सूरी किंग टिचाका की बेटी और टिचाला की बहन होने के साथ बकांडन टेक्नोलॉजी की हेड है और बकांडन टेक्नोलॉजी कितनी हाई है ये हम सब जानते हैं। इसी अर्थ पर होने के बावजूद दुनिया में किसी को उनके एक्सिस्टेंस के बारे में पता भी नहीं था। टोनी हमेशा से
ही अर्थ के ऊपर एक कवच बनाना चाहता था। मैंने कहा था कि हमें पूरी दुनिया पर एक सॉलिड मजबूत कवच बनाना चाहिए, याद आया तुम्हें? पर वो ऐसा कर ना सका। वहीं वकांडा के ऊपर शुरू से ही एक एनर्जी शील्ड थी जिसे भेदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। टोनी ने फर्स्ट नैनोटेक सूट अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के दौरान बनाया, बट सूरी उससे पहले ही टिचाला के लिए नैनोटेक सूट बना चुकी थी। सूरी एक छोटी सी बच्ची भले ही लगती हो, पर बात अगर सबसे स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट की हो तो सूरी बेशक टॉप पर रहेगी। एंड फाइनली बात इस लिस्ट के टॉपर यानी नंबर 1 की करें तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारे ब्रूस बैनर हैं। बैनर एक ऐसा फिजिसिस्ट साइंटिस्ट है जिसने कई सब्जेक्ट्स में कई PhDs कर रखी हैं। बैनर के पास गामा रेडिएशन की काफी नॉलेज है। इनफैक्ट अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन के दौरान टोनी ने जब अल्ट्रॉन को बनाने की सोची तब उसे भी बैनर की मदद लेनी पड़ी थी। एंड गेम में स्कॉट का टाइम डकैती प्लान हर किसी को इम्पॉसिबल लगा था, बट बैनर ने उसे पॉसिबल करके दिखाया था। हल्क में ट्रांसफॉर्म होने की वजह से बैनर बदनाम जरूर है, पर सच में वह MCU का सबसे माइंडेड और स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट है। वेल, हमारी आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप हमें कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट जरूर करना।